वापस एक बार देखो ध्यान से, स्केलेटन सिस्टम को हम रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम क्या था? तो दो स्केलेटन सिस्टम में दो पार्ट थे। ठीक है, एक हमारा कौन सा था? एक बार रिपीट करिए एक बार। एक कौन सा था? एक्सियल, और एक कौन सा था? एपेंडिकुलर। ठीक है, अब नंबर ऑफ बोन्स जो थे वो एक्सियल में और एपेंडिकुलर में दोनों में अलग अलग थे। अब एक बार वापस से उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये आदमी है, ठीक है। अब ये आदमी है, एक आदमी का फोटो देख लिया और इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखते जाओ, ध्यान से समझते जाओ। पहले रीजन के बारे में बात कर ले। रीजन देखो, ये वाला, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? हेड। सब देखते जाए तो बात नहीं करो कोई। इस रीजन का नाम क्या है? हेड। ये वाला रीजन क्या कहलाता है? नेक। और ये डायफ्राम से ऊपर वाला जो रीजन होता है ये क्या कहलाएगा? थॉरैक्स। और डायफ्राम से नीचे वाला रीजन एब्डोमेन। ठीक है, हेड हो गया, नेक हो गया, थॉरैक्स हो गया और एब्डोमेन हो गया। अब एक ऐसा रीजन, ध्यान से देखना, ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? या इस रीजन में आने वाले जो भी स्केलेटन सिस्टम होगा या जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्सियल स्केलेटन। क्या कहा जाएगा? एक्सियल। और इसके अलावा ये जो दोनों है, ये मतलब ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो, ये क्या कहलाएंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हमारे दो हो गए, एक हो गया एक्सियल और एक हो गया अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी की मेन एक्सिस पे जो आ रहा है ना वो हो गया एक्सियल, और जो साइड साइड में आ रहा है वो क्या हो गया? अपेंडिकुलर। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आते हैं ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो दोनों हिस्सा है ये हमारे अपर लिम्ब बनाते हैं। ये क्या बना दिया? अपर लिम्ब। और नीचे वाले क्या बना देंगे? लोअर लिम्ब। ठीक है, या तो इसको फोर लिम्ब भी कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहेंगे? हाइंड लिम्ब। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हमारा हो गया अपर लिम्ब, तो ये भी हमारा क्या हो गया? अपर लिम्ब। ये वाला क्या हो गया? लोअर लिम्ब, तो ये भी क्या हो गया? लोअर लिम्ब। इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक ऐसी जगह होती हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक्सियल को किससे कनेक्ट कर रहे होते हैं? अपेंडिकुलर। ये जगह कहाँ कहाँ है ध्यान देना। ये एक यहाँ है और ये एक यहाँ है, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। आई बात समझ में? अच्छा, इन जगहों को हमने एक दूसरा नाम दिया है। दूसरा नाम क्या होता है? गर्डल। दूसरा नाम क्या होता है? गर्डल। अब ये ऊपर में जो गर्डल होता है, इस गर्डल का नाम क्या होता है? पेक्टोरल गर्डल। ये वाला जो होता है इसका नाम क्या होगा? पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल। अच्छा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पेल्विस गर्डल। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया पेल्विस गर्डल। अब अगर नंबर ऑफ बोन्स की हम बात करें, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ बोन्स की अगर हम बात करें तो अपर लिम्ब में कितने बोन? अच्छा, यहाँ 30, तो यहाँ भी कितना? अच्छा, लोअर लिम्ब में भी कितने? यहाँ भी कितना और यहाँ कितना? अच्छा, एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन होते हैं? यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको? 80 मिलेगा। तो टोटल इतनी चीजें हो रही है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा, साइड में लिख के हम बता दे रहे हैं। अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटन की, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स कितनी आ रही हैं? ध्यान देना। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो टोटल बोन्स आ रहे हैं वो कितना आ रहा है? ये सब कितना हो गया? ये हो गया 120। लेकिन साथ साथ 120 के अलावा और भी क्या आएंगे? ये गर्डल्स। अब ध्यान देना, जो अपर बोन में, ये ऊपर वाला जो हमारा स्केलेटन है एक्सियल में, ये हो गया, एक्सियल को ज्वाइन कर रहा है ये अपेंडिकुलर से, तो यहाँ एक गर्डल आएगा, दूसरा गर्डल यहाँ आएगा। ये गर्डल का नाम क्या हो गया? पेक्टोरल गर्डल। गर्डल का नाम क्या हो गया? पेक्टोरल गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल जो है वो दो बोन से मिलकर बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, पेक्टोरल गर्डल कितने बोन से? दो बोन से। पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ टू बोन। कौन सा? एक होता है फ्लैट ट्रायंगुलर बोन, जिसका नाम क्या हो गया? स्कैपुला। और एक होता है ये वाली बोन, इसी का नाम क्या हो गया? क्लेविकल, इसका नाम हो गया। तो यहाँ पे बोन्स की संख्या कितनी? दो। यहाँ पे भी बोन्स की संख्या कितनी? दो। अच्छा, ये जो हमारा हिप जॉइंट होता है ना, हिप जॉइंट में भी बोन्स मिलेंगे हमें।
हिप जॉइंट में भी हमें क्या मिल रहा है? बोन्स मिल रहा है। अब हिप जॉइंट में जो बोन्स मिल रहे हैं वो आप ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली में ना ये 3 बोन्स का फ्यूजन होता है। ये कितने बोन का फ्यूजन होता है? 3 बोन का। पूरा का पूरा प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है। हालांकि बोन का फ्यूजन 3 है, लेकिन कलेक्टिवली हम कितना लेके चलेंगे? 1। तो यहाँ के पे कितना? 1। और यहाँ पे भी कितना? 1। तो हमारा अपेंडिकुलर में कितना हड्डी आया था? अपेंडिकुलर में टोटल मतलब अभी गर्डल को छोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है? 120। लेकिन गर्डल बीसी में काउंट होता है, तो गर्डल कितने हैं टोटल? 2, 2 4 और 2 6। तो टोटल कितना हो गया? 126। तो 80 और 126 कितना हो गया? 206। तो हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं? 206। अच्छा, किसके बॉडी में ज्यादा बोन होंगे? एक एग्जांपल से समझिए। एक जो बच्चा जन्म लिया है उसके बॉडी में ज्यादा बोन होंगे, या एक इंसान जो मरने वाला है उसके बॉडी में ज्यादा बोन? जो बच्चा जन्म लिया है उसके बॉडी में ज्यादा। अच्छा, दूसरा सवाल, एक बच्चा जन्म लिया है उसके बॉडी में रेड बोन मैरो की संख्या ज्यादा होगी कि एक जो बच्चा या जो आदमी एडल्ट है या एडल्ट कंडीशन में रेड बोन मैरो की संख्या ज्यादा होगी? जो बच्चा है उसमें रेड बोन मैरो की संख्या क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि उसमें देखो रेड बोन मैरो जो छोटे जो डेवलपिंग बोन्स होता है ना, उसका सारा का सारा हिस्से रेड बोन हो जाता है। उसका सारा का सारा हिस्सा क्या हो गया है? रेड बोन हो जाता है। हमारे में सारा का सारा हिस्सा रेड बोन मैरो थोड़ी होता है। हमारे लॉन्ग जो बोन है ना उनके केवल एंड पे, उनके केवल एंड पे। तो बोन के बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बता दिए थे, बताया था ना क्या होता है? एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, याद है? भूल गया? ये बीच का जो सेक्शन होता है ये क्या कहलाता है? डायाफाइसिस। और ये ऊपर वाला एपिफाइसिस। मेटाफाइसिस कहाँ रहता है? बीच में। बाद में मेटाफाइसिस क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। जब बोन का ग्रोथ बंद हो जाता है तो मेटाफाइसिस क्या हो गया? फ्यूज हो गया। तो ये पूरा का पूरा हमने स्केलेटन सिस्टम पहले भी देख लिया था, अब अभी देख लिया है, ठीक है? इसके बाद का जो सिस्टम है हमारा, ये पहले पढ़ा दिए थे, ठीक है? रिवाइज करा दिया। हमें ये ज्यादा फोकस नहीं करना है, अब हम इसके आगे पर फोकस करें, ठीक है? इसके आगे अब आज से हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम स्टार्ट कर देते हैं लिम्ब, ठीक है? और लिम्ब में कहा? ये अपर लिम्ब और ये हो गया लोअर लिम्ब। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कौन सा? अपर लिम्ब, ठीक है? पहले बोन्स के नाम याद दिला देते हैं आपको। अपर लिम्ब में अगर हम बात करें तो अपर लिम्ब में कौन कौन सा बोन? ये वाला बोन का नाम, इस वाले बोन का नाम क्या हो गया? यहाँ पे कितना? 2। यहाँ पे बोन्स कितने हैं? 2 बोन्स। कौन कौन सा? रेडियस और अल्ना, ठीक है? और यहाँ पे ये वाला सेक्शन कार्पल, ये वाला सेक्शन मेटाकार्पल, ठीक है? ये वाला सेक्शन चलो संख्या बताते जाओ फटाफट। ये ह्यूमरस की संख्या 1, ह्यूमरस कितना हो गया? 1। रेडियस और अल्ना मिला के 2। मेटाकार्पल कार्पल कितना? 8। कार्पल कितना हो गया? 8। ये मेटाकार्पल कितना? 5। और ये फैलेंजेस कितने? 14। टोटल कितने हो गए? 30। टोटल कितना हो गया? 30। तो हम अब बात करेंगे, या आज से हमारा जो है वो सेक्शन स्टार्ट होता है किसका? हम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अपर, ध्यान देना, समझना इसको ना, सारा का सारा फोटो से ही समझाएंगे। देखो स्केलेटन सिस्टम में ना बहुत ज्यादा ऐसे दिमाग लगाने की चीज नहीं है। यहाँ तो चीजें तय कर दी गई हैं कि इतनी चीजें हैं, उतनी आपको ध्यान। देखो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस से। यहाँ पे आइए, हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? ह्यूमरस। अच्छा, ह्यूमरस जो है ना वो जुड़ा कहाँ से है? स्कैपुला से। ह्यूमरस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? स्कैपुला। और स्कैपुला जो होती है वो कैसी बोन होती है? फ्लैट बोन, ट्रायंगुलर होती है और फ्लैट बोन होती है। जरा स्कैपुला का एक फोटो देखिए सस्ता सा। देखो स्कैपुला का ये एक रफ फोटो है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, इस बोन का नाम क्या हो गया? स्कैपुला। और स्कैपुला कैसी होती है? स्कैपुला होती है फ्लैट और ट्रायंगुलर। ये समझ, चलो ध्यान। अच्छा, स्कैपुला में ना 2-3 चीजें जो हमारे नीट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और नीट से उससे सवाल भर आता है। जब कभी भी कोई भी बोन होता है तो बोन में ना कुछ खुरदरे उभार निकले हुए होते हैं, कुछ रफ प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं। जो रफ प्रोजेक्शंस निकला हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस।
क्या नाम होता है उसका? प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे स्कैपुला में भी हमें रफ प्रोजेक्शंस मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? एक रफ प्रोजेक्शन हमारा ये है और एक रफ प्रोजेक्शन हमारा ये है। हालांकि 3 होते हैं, ठीक है। अभी आप 2 समझिए, एक जैसे ट्राइंगुलर है ना, तो ट्राइंगुलर को समझने के लिए आप देखो ये हाथ है, ठीक है। अब ये ऐसा है, ऐसा ऐसे है, ठीक है। ऐसे पूरा का पूरा नहीं है, हल्का सा ऐसे है। तो एक उभार ये दिख रहा है, एक उभार ये दिख रहा है और एक उभार पीछे भी तो दिख रहा है। ये हो गया। इधर ये वाला हो जाता है एक्रोमियन प्रोसेस। इसका नाम क्या हो गया? एक्रोमियन प्रोसेस। इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है कैराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। और ये जो पीछे का प्रोसेस होता है, पीछे के प्रोसेस को हम कह देते हैं स्पाइनस प्रोसेस या स्पाइन का प्रोसेस होता है। याद रह रहा है तो ठीक है, नहीं याद रहता कोई बात। तो यहाँ 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी, ध्यान देते जाओ, समझते जाओ। सबसे पहले तो ये कैसा बोन है? फ्लैट बोन है। ये बोन कैसा हो गया? फ्लैट हो गया। और फ्लैट बोन में ना कुछ खुरदरे उभार, अच्छा इन उभार को ये देखना, इनके लिए जो स्पेलिंग इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? प्रोसेस। अंग्रेजी में इसका मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब क्या हो रहा है? प्रक्रिया। लेकिन एनाटॉमी में ना, जब बोन की एनाटॉमी हम देखते हैं तो बोन की एनाटॉमी में प्रोसेस का मतलब क्या हो जाता है? खुरदरा उभार। अब खुरदरा उभार में सिर्फ प्रोसेस ही वर्ड नहीं इस्तेमाल में किया जाएगा, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। प्रोसेस के अलावा और भी आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, जैसे ट्यूबरकल, जैसे क्या हो गया? प्रोसेस के अलावा आपको मिल जाएगा ट्यूबरकल, इसके अलावा ट्रोकेंटल, इसके अलावा आपको एक और वर्ड मिल जाएगा जिस वर्ड का नाम होता है रिज। इन सब का मतलब क्या है? सबका मतलब एक ही है, खुरदरा उभार। इन सब का क्या है? एक ही मतलब होता है। उस मतलब क्या है? वो खुरदरा उभार। अब वो चाहे जहां कहीं भी रहे उस हिसाब से इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस है नीट में बहुत बार आया हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। अच्छा, सबसे पहले ना इन प्रोसेस का काम क्या होता है? इन उभार का काम क्या होता है? आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जो बगल में हड्डियां है ना, वो आर्टिकुलेट हो जाती है। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये आपको एक साइट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करेंगे किसके लिए? जो प्रोसेस वगैरह होते हैं ना, ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कराएंगे या अटैचमेंट का जगह प्रोवाइड कराएंगे लिगामेंट और मसल के लिए। क्या करेंगे? ये प्रोवाइड कराएंगे, प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर मसल एंड लिगामेंट्स। ये क्या साइट प्रोवाइड कराएंगे? ये मसल्स और लिगामेंट को जोड़ने के लिए ना एक साइट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये वाला प्रोसेस कौन सा हो गया? एक्रोमियन। अच्छा, ये वाला प्रोसेस का नाम क्या हो गया? कैराकॉइड। कैराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। और एक प्रोसेस जो है वो इसके जस्ट थोड़ा सा इधर है, ऐसे उभार में निकला हुआ रहता है, पीछे की ओर रहता है। आपको एक फोटो से हम दिखाते हैं। इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है स्पाइनस। स्पाइनस, ठीक है। इसका नाम हो गया स्पाइनस।